खिज़र पानियों पर जो तस्बीह है करता, वो तस्बीह नहीं नाम सजाद का है। अली अंबिया की इबादत हुआ है, अली की इबादत में ज़ैनुल अबा है। ये वहदत के काज़ी है आबिद के पीछे, सीना पर भी राज़ी है आबिद के पीछे। वहदत के काज़ी है आबिद के पीछे, सीना पर भी राज़ी है आबिद के पीछे। इमामत के मनसब पे कैसे खड़ा कटे सर निमाज़ी है आबिद के पीछे। इमामत बचा कर है इमाम कहती, ये ज़ैनब जाने के सजाद क्या है। सोच के लोगों मेरी मैयत को सजाना, मौला की मुलाकात अज़ादार से होगी, मौला की मुलाकात अज़ादार से होगी। ज़हरा तेरे कातिल को सुकून मिल नहीं सकता, लानत तो हमेशा इसी रास्ता से होगी। सूरह हूद में अल्लाह 12वें पारा में 7वीं आयत में इरशाद फरमाया, वहुवा खालिक़ुस समावाति वल अर्ज़, और वो खालिक है ज़मीन और आसमान का, जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में खल किया। तमहीद में साथ दीजिएगा सरकार, नतीजा बड़ा खूबसूरत आएगा। फी सित्तत अय्याम, जिसने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया। व कान अर्शहु अलल मा, और जब उसका अर्श पानी पे था। यह कुरान मेरे सामने खुला हुआ है, हर कुरान में तर्जमा यही लिखा गया है, खुदा कह रहा है कि मैं वो अल्लाह हूं जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया, और तब मेरा अर्श जो था वो पानी पे था। ये मौलवी का तर्जमा है। अब आए जरा कुरान को मार्फत की नजर से देखें कि अल्लाह कहना क्या चाहता है और 14 कहलवाना क्या चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह जात है, वजूद नहीं। जात पहचानी जाती है हमेशा वजूद की वजह से। वो वजूद में आ जाता, वो अल्लाह ना रहता। उसने जात अपने पास रखी, वजूद किसी और को दे दिया। उसने कहा ये वजूद है जो जात की पहचान करवाएंगे, वजूद बताएंगे कि जात क्या है। सरकार इंतहाई मुश्किल तमहीद थी और आपने बड़ा खूबसूरत साथ दिया। उसने कहा मैं जात रहूंगा और वजूद के जरिए से पहचाना जाऊंगा। देखे ये जाएंगे, माना मैं जाऊंगा। लोग देखेंगे वजूद, मानेंगे जात को। तो खुदा ने अपने पास जात रखी, वजूद नहीं रखा। इन्होंने अपने पास वजूद रखा, जात नहीं रखी। इनके पास वजूद है, जात नहीं। उसके पास जात है, वजूद नहीं। पहले ही मरहले पे कोई बंदा चुप ना हो जाए और शक की वादी पे ना चला जाए। मुझे नहीं पता वो अल्लाह का वजूद किसके पास है, लेकिन जिसके पास भी है, आंखें ऐनुल्लाह होनी चाहिए, चेहरा वजहुल्लाह होना, आंखों का ऐनुल्लाह होना चाहिए और चेहरे का वजहुल्लाह होना चाहिए। आंखें बता रही हैं कि अल्लाह की आंखें, चेहरा बता रहा है कि अल्लाह का चेहरा। ये चीजें बता रही हैं कि ये वजूद है, इसके अंदर जात कोई और है। उसके पास जात है, वजूद नहीं है। यहां खुदा कह रहा वाह हो वाह, और वो है। होए मेरे मौला, जो बोल पड़े हो मैं तुम्हें दाद देता हूं।
खुदा खुद कह रहा है और वो है। इस वो में बहुत कुछ वो है। अगर इसकी गहराई में जाएं, सरकार अहले जुबान बैठे हैं आप, अगर इसकी गहराई में जाया जाए तो इस वो में वो कुछ है। अगर वो बयान कर दिया जाए तो वो हमें रहने ना दें। अब क्या करेंगे इस वो में? उस वो ने बहुत कुछ ऐसा छुपाया हुआ है कि वो बयान ही नहीं हो सकता। वाह हो वाह। और वो है। क्या कहने मेरे अल्लाह तेरे अपने तारुफ करवाने के। लुत्फ ले रहे हैं सरकार। वाह हो वाह। और वो है। वाओ और के लिए आता है। खुदा जब भी अपना तारुफ करवाता है तो ये लगाता है। और ये देखिएगा कि इस वाओ में अलूहियत छुपी हुई है, इलाहियत छुपी हुई है। मसलन हर नबी ने जब तारुफ करवाया उसने अलूहियत का और नबुव्वत का फर्क इस वाओ को रखा। ला इलाहा इल्लल्लाह व आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व ईसा रूहुल्लाह। वाओ ने आके बताया कि इधर और है, इधर और है। ये जो वाओ है ये इसके लिए है, इनके लिए नहीं। क्या कहने कुरान मिंबर पे ले आए। 10 दिन मैंने पढ़ना है, मुझे 14 की सच्चाइयों की कसम है। आज की गुफ्तगू का पहला नतीजा तुम्हारी पकीज़ा समातों के हवाले करने लगा हो। किसी नबी ने वाओ से इधर आने की कोशिश ही नहीं की। उसे पता चला वाओ के इधर और होता है, इधर और होता है। ये वाहद नहजुल बलागा में अली बोला। मिंबर में साबित करने के लिए तैयार हो, इल्मी लिहाज से, अकीदे के लिहाज से, इरफान के लिहाज से साबित करने के लिए तैयार हो कि इनके लिए ये लफ्ज जचते ही नहीं। ये बाद आदम नहीं, ये कबल आदम है। अब अगली सतरा पता नहीं कौन कौन किसकी अकीदे का मालिक बैठा। ये नस्ल आदम नहीं, ये असले आदम है। नहीं अलमदार शाह जी, अब ये लफ्ज सिर्फ दावा नहीं रहेगा, मैं इस पे दलील देता हूं। पहले जो भी कहे ये इश्की अल्फाज थे, ये दावा पहला मिंबर पे आज के जश्न में मैंने किया, मैं इस पे दलील देता हूं। मैंने कहा ये नस्ल आदम नहीं, ये असले आदम है। चले किसी भी मर्जी के पढ़े लिखे के सर पे कुरान रख के पूछो कि दुनिया में आते ही हमने पहला काम क्या किया था? हम रोए थे। ठीक है। दूसरा काम, जब हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला था तो अल्लाह ने हजरत आदम से उसका लिबास छीन लिया था। इस पे दूसरी राय तो नहीं है। सबका अकीदा है कि आदम से अल्लाह ने लिबास छीन लिया था, क्योंकि जमीन पे उतारा था। खुदा ने कहा ये जन्नत का लिबास है, बगैर लिबास के दुनिया पे जा। क्योंकि आदम जन्नत का मकीन था, मालिक नहीं था। मालिक होता तो यहां बैठ के भी मंगवा सकता था। खुदा ने हजरत आदम से लिबास जन्नत छीन लिया। यही वजह है कि नस्ल आदम में से जो भी दुनिया में आता है बगैर लिबास के आता है। जब बाप ही बगैर लिबास के आया, सिर्फ ये नहीं कि हम में से कोई आदमी नहीं, जो भी आएगा बगैर लिबास के आएगा। अब इस जो भी को अगर मैं खोलूंगा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। बस जब मैंने कह दिया जो भी, तो फिर जो भी आएगा बगैर लिबास के आएगा। इसलिए जब आदम ही बगैर लिबास के आया तो नस्ल आदम लिबास पहन के कैसे आए? अब अगर मौलवी ये मान जाए कि हाँ नस्ल आदम बगैर लिबास की आती है, उसे वो कुरान की हाशिए पे अगली लफ्ज लिख, नीचे अपने दस्तखत कर कि अगर कोई लिबास पहन के आ जाए फिर तो मान लेना ये नस्ल आदम नहीं, ये असले आदम है। 9 रजब है, मुझे शहजादे के तख्त की कसम है, इनमें से कोई भी बगैर लिबास के दुनिया में आया ही नहीं। अगर कोई कहे दलील क्या है, उससे कहो इन्होंने दुनिया में आते ही पहला काम क्या किया, वो कहेगा सजदा। उससे कहे शर्म कर, सजदा तो बगैर लिबास के होता ही नहीं।
मोहम्मद मोहम्मद है, अली मोहम्मद है, हसन मोहम्मद है, हुसैन मोहम्मद है, सज्जाद मोहम्मद है, बाकिर मोहम्मद है, जाफिर मोहम्मद है, काजम मोहम्मद है, रजा मोहम्मद है, तकी मोहम्मद है, नकी मोहम्मद है, अस्करी मोहम्मद है, पर्दे में बैठा आखिरी बादशाह मोहम्मद है। शीयत यहाँ नहीं, शीयत इससे आगे शुरू होती है। अकबर मोहम्मद है, असगर मोहम्मद है, जाफर मोहम्मद है, ताला मोहम्मद है। एक बंदे ने मेरे मासूम इमाम से आके पूछा था, उसने कहा मौला ये आपके नाना की हदीस है, आप सारे मोहम्मद हैं? फरमाया हम सारे मोहम्मद हैं। उसने कहा आप सारे मोहम्मद हैं, आप में कोई अली क्यों है, कोई हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है, कोई जाफर क्यों है, कोई मूसा क्यों है? आपके नाम सारे होने चाहिए थे, मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद सानी। आपके नाना ने कहा मोहम्मद है, आपने नाम तब्दील कर लिए। इमाम ने कहा सामने से कुरान उठा, कुरान इमाम के हाथों पे आया। इमाम ने कहा अब बताइए क्या है? उसने कहा मौला कुरान है। फिर बताइए क्या है? मौला कुरान है। सोच के बताइए क्या है? उसका मौला कुरान है। फिर अगर ये कुरान है, ये यासीन क्यों है, ये मुजम्मल क्यों है, ये ताहा क्यों है, ये मुदस्सर क्यों है? उसका मौला ये बिखरे तो सूरतें बनती हैं, सिमटे तो कुरान होता है। फरमाया हम बिखरे तो 12 होते हैं, सिमटे तो मोहम्मद